আছো অন্তর্যামী, তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি। জনস্রোত, আনন্দ, আলো, রোশনাই, আর এই সবের মাঝেই তিনি আমাদের মা, মা দুর্গা। অন্তরের অন্তঃস্থলে তিনি সদা বিরাজিত। একবার বিরাজো মা, হৃদয় আসনে তুমি বিরাজো মা। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहद ही खास पेशकश में। माँ, इस शब्द में दुनिया भर की सुख, शांति, धन, दौलत, ऐश्वर्य और परम संतोष निहित है। इसलिए कहते हैं माँ कण कण में है। जब देवलोक भी असुरों के कारण त्राही त्राही कर रहा था, तो सब देवजनों ने भी माता रानी को ही याद किया था। ऐसी है माँ की महिमा। माँ हर जगह पर है, लेकिन फिर भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ माँ जागृत हैं। वहाँ एक अलग ही तेज है, एक अदृश्य शक्ति है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सती के अंग जिन 51 स्थानों पर गिरे थे, वहाँ माँ वास करती हैं। इसलिए वो स्थान शक्तिपीठ कहलाता है। अपनी इस विशेष पेशकश में हम इन्हीं 51 शक्तिपीठों में से कुछ के दर्शन आपको करवा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी शक्तिपीठ यात्रा। शक्तिपीठ की पवित्र यात्रा में सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे असम और दर्शन करवाएंगे मां कामाख्या की। 51 शक्तिपीठ में मां कामाख्या का मंदिर सर्वोच्च है। इस मंदिर का तांत्रिक महत्व भी है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थल पर माता सती की योनि गिरी थी। तो फिर देर कैसी, आप भी शामिल हो जाइए हमारे साथ कामरूप कामाख्या की पवित्र यात्रा पर। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी गुवाहाटी में है। ये मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। मंदिर एक पहाड़ी पर बना है और इस मंदिर का तांत्रिक महत्व भी है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति। असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल और नील शैल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यही भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। विश्व के सभी तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों के लिए साल में एक बार पड़ने वाला अम्बुबाची योग पर्व एक वरदान है। अम्बुबाची पर्वत भगवती सती का रजस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक सतयुग में ये पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार और कालीकार में हर साल जून महीने में मनाया जाता है। पौराणिक सत्य है कि अम्बुबाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती हैं और मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। ये अपने आप में इस कालीकाल में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण नजारा है। कामाख्या तंत्र के अनुसार अम्बुबाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह के कपाट खुद बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र, मंत्र और यंत्र की साधना के लिए सभी प्रकार की सिद्धियां और मंत्रों के पुरस्चरण के लिए उच्च कोटियों के तांत्रिकों, अघोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत मां भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा और साधना की जाती है। कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड में चूर असुर राज नरकासुर एक दिन मां भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुस्साहस कर बैठा था।
कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि अगर तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान पथों का निर्माण कर दो और कामाख्या मंदिर के एक साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छानुसार पत्नी बन जाऊंगी, और तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ में चूर असुर ने पथों के चारों सोपान प्रभात होने से पहले पूरे कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी कुक्कुट मुर्गे द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिसे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। ये स्थान आज भी कुक्टाचाकी के नाम से विख्यात है। बाद में मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। आदिशक्ति महाभैरवी कामाख्या के दर्शन से पहले महाभैरव ओमानांत, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है, इसका दर्शन करना जरूरी है। ये एक प्राकृतिक शैल द्वीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध सती का शक्ति पीठ है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने काम बाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। भगवती के महातीर्थ योनि मुद्रा नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवन दान मिला था, इसलिए ये क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। सती स्वरूपिणी आदिशक्ति महाभैरवी कामाख्या तीर्थ विश्व का सर्वोच्च कौमारी तीर्थ भी माना जाता है, इसलिए इस शक्ति पीठ में कौमारी पूजा अनुष्ठान का भी अत्यंत महत्व है। शक्ति के प्रतीक सभी कुल और वर्ण की कौमारियां होती हैं, किसी जाति का भेद नहीं होता। इस क्षेत्र में आदि शक्ति कामाख्या कौमारी रूप में सदा विराजमान है। जिस तरह उत्तर भारत में कुंभ महापर्व का महत्व माना जाता है, ठीक उसी तरह आदि शक्ति के अम्बुवाची पर्व का महत्व है। इस पर्व में मां भगवती के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, जो कि रक्त वर्ण हो जाते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा ये वस्त्र प्रसाद के रूप में श्रद्धालु भक्तों में वितरित किए जाते हैं। इस पर्व पर भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, तिब्बत और अफ्रीका जैसे देशों के तंत्र साधक यहाँ आकर अपनी साधना के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। अब हम आपको लिए चलेंगे कोलकाता के कालीघाट और दर्शन करवाएंगे कालिका शक्तिपीठ की। यहाँ पर माता सती का अंगूठा गिरा था। ये स्थान बंगाल के काला जादू के लिए भी प्रसिद्ध है। माँ की मंदिर में माँ कालिका की भव्य मूर्ति स्थापित है। तंत्र मंत्र में आस्था रखने वाले भक्तों के लिए ये स्थल काफी महत्वपूर्ण है। कोलकाता के कालीघाट में स्थित है कालिका शक्तिपीठ। यहाँ माता सती का अंगूठा गिरा था। यहाँ देवी शक्ति को कालिका और भैरव को नकुशील कहते हैं। पूरे विश्व में शक्ति की पूजा की जाती है। देवी की पूजा भी कई रूपों में की जाती है। काली रूप में देवी की पूजा तंत्र सिद्धि के लिए की जाती है। पश्चिम बंगाल में काली पूजा का काफी महत्व है। इस स्थान पर सती के दाहिने पैर की 4 अंगुलियां गिरी थीं। इस शक्तिपीठ में महाकाली की भव्य मूर्ति विराजमान है। प्रतिमा में देवी की लंबी जीभ बाहर निकली हुई है। जादू और तंत्र मंत्र में आस्था रखने वालों के लिए इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि बंगाल का काला जादू प्रसिद्ध है। कालिका शक्तिपीठ के विषय में ये मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति को काला जादू करना आता है, उस पर कालिका माता की विशेष कृपा दृष्टि होती है। इसलिए काला जादू सीखने वाले व्यक्ति यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आकर कपाली, अघोरी और तांत्रिक भी सिद्धियां प्राप्त करते हैं।
और सिद्धियों से संबंधित साधनाएं करते हैं। धुरंधरे ध्रुवे ध्रुवपदे धीरे जगद्धात्री नमोस्तुते। अगम्ये जगतामाद्ये माहेश्वरी वरांगणे अशेष रूपे रूपस्थे जगद्धात्री नमोस्तुते। द्विसप्तकोटि मंत्राणां शक्ति रूपे सनातनी सर्वशक्ति स्वरूपे च जगद्धात्री नमोस्तुते। शक्तिपीठ की यात्रा में संगम नगरी पहुंचते ही पूरा रोम रोम पावन हो उठता है। गंगा, जमुना और सरस्वती की संगम स्थली में मां 3 रूपों में विराजमान है। इसलिए ललितांबा मंदिर में मां के रूप को त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। श्री यंत्र आकार में बने इस मंदिर को 10 महाविद्यापीठों में सबसे ऊपर रखा गया है। तो चलिए हमारे साथ आप भी संगम नगरी में दर्शन कीजिए मां ललिता की। गंगा, जमुना और सरस्वती की संगम स्थली इलाहाबाद में स्थित है मां ललितांबा का मंदिर। 10 महाविद्यापीठों में श्रेष्ठ शक्तिपीठ ललितांब मंदिर में मां 3 रूपों में विराजमान हैं। इसलिए उन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। पूरी दुनिया में मां के 3 रूपों की पूजा वैष्णो देवी के अलावा सिर्फ यहीं होती है। कहते हैं सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया भगवान ब्रह्मा ने यहीं से शुरू की थी और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ मां सती के दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां गिरी थीं। इसीलिए यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है और मां की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। ये पूरे जगत का एकमात्र मंदिर है जो श्री यंत्र के आकार में है। सुख सौभाग्य की माता ललितांबा का रूप भोले भंडारी को सबसे प्रिय है। इसीलिए मां का ये रूप शिव प्रिया भी कहलाता है। शक्तिपीठ की यात्रा में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दर्शन करवाएंगे माता ज्वाला की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। अब हम आपको लिए चलेंगे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, जहां आपको दर्शन कराएंगे मां दंतेश्वरी की। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का दांत गिरा था। मां दंतेश्वरी बस्तर की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती हैं। यहाँ पर माता की मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है। तो फिर देर कैसी, आप भी हमारे साथ कीजिए दर्शन मां दंतेश्वरी की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ का अनुपम सौंदर्य भक्तों को धार्मिक भाव से भर देता है। देवी के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि देवी के दांत के गिरने के कारण इस स्थान का नाम दंतेवाड़ा पड़ा और देवी को दंतेश्वरी देवी कहा गया। दंतेवाड़ा मां के भक्तों का पवित्र स्थल है।
शक्तिपीठ दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर की ऐतिहासिकता और इसके पौराणिक महत्व के कारण ही ये एक लोक प्रसिद्ध स्थल है। दंतेवाड़ा में स्थित दंतेश्वरी बस्तर की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती है। हरे भरे वनों और पहाड़ियों से परिपूर्ण स्थान में मां सती के दांत गिरने की पौराणिक कथा का महत्व है। एक बार देवी सती के पिता दक्ष ने अपने प्रजापति होने पर एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवों को निमंत्रण दिया, लेकिन केवल अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव को नहीं बुलाया। प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर यह स्थल धार्मिक आस्था का केंद्र है। इस स्थान से कई किंवदंतियां भी जुड़ी हुई हैं। मान्यता है कि यहाँ 84 गांवों के देव विराजमान हैं, जिसमें मां दंतेश्वरी जी सबसे प्रमुख देवी के रूप में पूजी जाती हैं। एक मान्यता अनुसार माई दंतेश्वरी स्वर्ण अंगूठी के रूप में यहाँ प्रकट हुई थी, जिसके अनुसार शंखनी डंकनी के किनारे जब देवी अंतर ध्यान हुई तब उन्होंने अपने सोने की अंगूठी फेंकी थी, जो सोने कन्हार गांव में गिरी थी, जिस कारण देवी यहाँ राजाओं की कुलदेवी के रूप में विराजमान है। शांत घने जंगलों के मध्य में स्थित यह मंदिर आध्यात्मिक शांति देता है। यहाँ की एक अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब काकतीय वंश के राजा अन्नम देव यहाँ आए तब मां दंतेश्वरी ने इन्हें दर्शन दिए थे। अन्नम देव को माता ने वरदान दिया कि जहाँ तक भी वो जा सकेगा वहाँ तक देवी उनके साथ चलती रहेंगी, लेकिन राजा को पीछे मुड़कर नहीं देखना है। राजा जहाँ जहाँ भी जाता देवी उसके पीछे पीछे चलती रहती और जमीन पर उनका राज हो जाता। इस तरह से ये क्रम चलता रहा। अन्नम देव कई दिनों तक चलते रहे। जब वो शंखनी एवं डंकनी नदियों के संगम तट पर पहुँचे तो नदी पार करते समय उन्हें माँ की पायल की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। पानी में पाँव होने के कारण पायल की आवाज सुनाई नहीं पड़ी और माता के रुक जाने की आशंका से उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देवी नदी पार करती नजर आई, लेकिन राजा के रुकते ही देवी भी रुक गयी और अब वरदान के अनुरूप अंतर्ध्यान हो गयी। इस पर राजा ने शंखनी डंकनी नदी के संगम के किनारे ही माँ के मंदिर का निर्माण कराया। तब से देवी इसी स्थान पर विराजमान है। दंतेश्वरी मंदिर में देवी के दर्शनों के लिए भारत के कोने कोने से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में स्थापित देवी की पाषाण निर्मित प्रतिमा स्थापित है, जो काले पत्थर से बनाई गई है। इसके साथ ही भगवान नरसिंह एवं नटराज की भी मूर्ति स्थापित है। मंदिर में अन्य प्रतिमाएं भी देखी जा सकती हैं। मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से किया गया है। मंदिर के पास ही पवित्र शंखनी और डंकनी नदियां बहती हैं। यहाँ आने वाले सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ का आशीर्वाद पाकर भक्त सुख शांति को प्राप्त करता है। क्या रूप है मानव का, तुम ज्ञान बढ़ा करके उपकार करो दुर्गा, उपकार करो दुर्गा। तुम विनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का। तुम विनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का। मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद अब हम आपको लिए चलेंगे हिमाचल प्रदेश और दर्शन करवाएंगे माता ज्वाला की। हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वाला देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में सर्वोपरि माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती की जिह्वा गिरी थी। मां शक्ति के इस मंदिर में 9 ज्वाला प्रज्वलित हैं, जो 9 देवियों के रूप में स्थापित हैं। जयकारा शेरों वाली का। हिमाचल स्थित ज्वाला देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में सर्वोपरि माना जाता है।
जब भगवान शिव माता सती को कंधे पर उठाकर तांडव कर रहे थे, तब माता की जिह्वा इसी स्थान पर गिरी थी। कहते हैं माँ शक्ति के इस मंदिर में 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, जो कि 9 देवियां महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यावासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी के स्वरूप हैं। माँ ज्वाला देवी के मंदिर में अनवरत रूप से प्राकृतिक ज्वाला प्रज्वलित होती रहती है। मान्यता है कि जो मनुष्य सत्ता निष्ठा के साथ इस रहस्यमयी शक्तिपीठ आता है, उसकी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। एक प्रचलित दंत कथा के अनुसार सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद को देवी ने स्वप्न दिया और अपने पवित्र स्थान के बारे में बताया। तब राजा भूमिचंद स्वयं उस स्थान पर गए जहां उन्हें माता ज्वाला देवी के दर्शन हुए। तब उन्होंने वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और शाकदीप से भोजक जाति के ब्राह्मणों को बुलाकर माता की पूजा के लिए नियुक्त किया। उन दोनों ब्राह्मण का नाम पंडित श्रीधर और पंडित कलापति था। कहते हैं उनके वंशज ही आज भी माता की पूजा करते हैं। नवरात्र के समय यहाँ बहुत भीड़ रहती है। आस्थावान भक्त इस समय माता के दर्शन को अवश्य आते हैं। माता ज्वाला के दर्शन के बाद अब हम आपको दर्शन करवाएंगे मां रेणुका की। महाराष्ट्र के माहूर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है रेणुका शक्तिपीठ। यहाँ पर मां का मुख ही प्रतिमा रूप में दिखाई देता है। माता रेणुका का मुख उषा के रंग के समान है। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं उदिता मुखी मां रेणुका की। महाराष्ट्र के नांदेड़ जनपद तहसील महरूगढ़ गांव माहूर से 1.5 किलोमीटर दूर रेणुका शक्तिपीठ स्थित है। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, जहां मातृ मां का मुख ही प्रतिमा के रूप में दिखाई देता है। जय तुम देवी चामुंडे। यहाँ माता को परशुराम की जननी माना गया है। इसी आधार पर इस स्थान को मातापुर या माहुरीपुर भी कहा जाता है। इस शक्तिपीठ से भगवान दत्तात्रेय का संबंध है, क्योंकि वो यहीं नित्य भोजन करते हैं। माता रेणुका का मुख उषा के रंग के समान है, इसी से वो उदती मुखा कही गई हैं। उनका मूल स्वरूप अदिति का है, जिन्हें देव माता भी कहा जाता है। वो स्वयं ही अनादि शक्ति स्वरूपिणी है। माता के पति परम देव शिव हैं। इनके पुत्र श्री विष्णु के अवतार हैं। यहाँ सती का स्तन गिरा था। देवी गीता शास्त्र में देवी ने स्वयं मातापुर की श्रेष्ठता की व्याख्या की है। नाम सुख। उनकी उपासना दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार रेणुका सहस्त्र नाम स्तोत्र रेणुका का प्रतिकारक है। चंड मुंड विनाशिनी। कहा जाता है कि चामुंडा माँ ही रेणुका माता है। चामुंडा माँ की स्तुति गर्जना के साथ की जाती है। रेणुका माता को नैवेद्य में खीर, पूरन, पोली मुख्य रूप से चढ़ाई जाती है। इस पीठ को महाकाली पीठ भी कहते हैं। क्योंकि सप्तशती के प्राथमिक 10 शक्ति पीठों में एक वीरा नाम भी आता है। युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी।
तेभ्यः सर्वदा भक्त्या। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कहते हैं माँ का बुलावा जब आता है तो भक्त हर हाल में माँ के दरबार में पहुँच ही जाता है। देश के कोने कोने में माँ दुर्गा अपने कई रूपों में विद्यमान हैं। देवी का ही एक रूप है माता चामुंडा। 51 शक्तिपीठों में से एक है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित मैसूर का चामुंडेश्वरी मंदिर। यहाँ माता सती का चरण गिरा था। तो चलिए आपको लिए चलते हैं छोटी सी यात्रा पर और करते हैं दर्शन माता चामुंडा की। चंडी मैया का धाम निराला है सबसे। 51 शक्तिपीठों में एक चामुंडा देवी देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। बानेर नदी के तट पर बसा ये मंदिर महाकाली को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शंकर माता सती को अपने कंधे पर उठाकर तांडव कर रहे थे, तब इसी स्थान पर माता का चरण गिर पड़ा था और माता यहाँ शक्तिपीठ रूप में स्थापित हो गयी। चामुंडा देवी मंदिर भगवान शिव और शक्ति का स्थान है। भक्तों में मान्यता है कि यहाँ पर शतचंडी का पाठ सुनना और सुनाना श्रेष्ठ कर है और इसे सुनने और सुनाने वाले का सारा क्लेश दूर हो जाता है। दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय में वर्णित कथाओं के अनुसार एक बार चंडमुंड नामक 2 महादैत्य देवी से युद्ध करने आए। देवी ने काली का रूप धारण कर उनका वध कर दिया। सच्ची श्रद्धा से माँ के द्वार माता देवी के भ्रिकुटी से उत्पन्न कलिका देवी ने जब चंडमुंड के सिर देवी को उपहार स्वरूप भेंट किया तो देवी भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया कि तुमने चंडमुंड का वध किया है, अतः आज से तुम संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात हो जाओगी। मान्यता है कि इसी कारण भक्तगण देवी के स्वरूप को चामुंडा रूप में पूजते हैं। कि मेरी चंडी मैया सबसे महान है। चंडी मैया का धाम निराला है सबसे आला, निराली इसकी शान है कि मेरी चंडी मैया सबसे महान है। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दर्शन करवाएंगे पावागढ़ के मां कालिका मां की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको लिए चलेंगे गुजरात और दर्शन करवाएंगे पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर स्थापित 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के मंदिर। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर मां का वक्ष गिरा था। गुजरात से कुछ दूरी पर पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर बना मां काली का यह शक्तिपीठ भारत के प्रमुख पवित्र धामों में से एक है। काली माता मंदिर मां के शक्तिपीठों में अति पावन स्थल माना जाता है। यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का आवागमन होता रहता है। दूर दूर से आए भक्त मां का दर्शन कर जीवन के सभी दुखों को भूल जाते हैं और माता की भक्ति में रम जाते हैं। काली माता का ये प्रसिद्ध मंदिर भक्तों के विश्वास और उनकी आस्था का स्थान है। मान्यता है कि यहाँ देवी के वक्षस्थल गिरे थे। ऐसी मान्यता है कि इस पहाड़ी पर कभी विश्वामित्र जी का वास था और उन्होंने स्थान को अपनी तपोस्थली बनाई थी। मुझे बुलाया
कहा जाता है कि विश्वामित्र जी ने यहाँ पर माँ काली की उपासना की थी और वर्षों तक माँ की तपस्या कर माँ को प्रसन्न किया था और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। माँ की तपस्या करते हुए उन्होंने यहाँ पर माँ काली की प्रतिमा की स्थापना भी की और वर्तमान में जो मूर्ति मंदिर में स्थापित है वो वही प्रतिमा है। इसी के साथ यहाँ पर बहने वाली एक नदी को उन्हीं के नाम से पुकारा जाता है जो विश्वामित्री कहलाती है। माँ काली के इस मंदिर के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा देखी जा सकती है। भक्तों का मानना है कि माँ का दर्शन करने से सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं और मन की मुरादें पूर्ण होती है। नवरात्र के समय मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। जगह जगह पर कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। पूरे मंदिर को बहुत ही सुंदर तरह से सजाया जाता है। मंदिर रोशनी से सरोबार रहता है। प्राचीन समय में यहाँ का मार्ग बहुत ही दुर्गम था। चारों ओर से खाइयों से घिरे रहने की वजह से यहाँ पर हवा का दबाव भी बहुत तेज होता था। इस कारण से ये स्थान पावागढ़ यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पवन का वास हो कहा गया। लेकिन आज स्थिति काफी बेहतर है और हजारों लोग हर साल यहाँ माँ के दर्शन के लिए आते हैं और माँ काली की कृपा के पात्र बनते हैं। माँ काली का ये मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के नजदीक में स्थित है। पावागढ़ का ये काली मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जहाँ इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई करना बहुत ही थका देने वाला और कठिन है। लेकिन इस क्षेत्र के मनोरम दृश्यों को देखते हुए ये थकान कब गायब हो जाती है, इस बात का एहसास भी नहीं होता। वर्तमान समय में यहाँ मंदिर में पहुँचने के लिए रोपवे सुविधा का इंतजाम भी कर दिया गया है, जिसके द्वारा इस ऊंचे पर्वत शिखर पर मंदिर में आसानी से पहुँचा जा सकता है। क्या तुझसे मांगू, बिन मांगे तब पाया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। अब आपको लिए चलेंगे झारखंड के देवघर जिला, जहां आप दर्शन करेंगे मां दुर्गा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ की। ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था और यही वजह है कि इस स्थल को हृदय स्थल भी कहा जाता है। इक्यावन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ वैद्यनाथ जय दुर्गा शक्तिपीठ झारखंड के देवघर में स्थित है। इस स्थान पर माता शक्ति का हृदय गिरा था। इस स्थान पर देवी शक्ति की जय दुर्गा नाम से पूजा की जाती है और भगवान शिव को इस स्थान पर वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। वैद्यनाथ जय दुर्गा शक्तिपीठ को ही चिताभूमि के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जिस समय भगवान शिव देवी सती का शव कंधे पर लेकर तांडव कर रहे थे, उसी समय इस स्थान पर सती का हृदय अंग गलकर गिर पड़ा था। भगवान शिव ने सती के उस हृदय का दाह संस्कार इस स्थान पर किया था। इसी कारण इस स्थान का नाम चिताभूमि पड़ा। वैद्यनाथ जय दुर्गा शक्तिपीठ न केवल एक शक्तिपीठ है, बल्कि यह शुभ स्थान लोगों को कुष्ठ रोगों से मुक्ति दिलाता है। इस शक्तिपीठ के विषय में एक मान्यता है कि इस स्थान का जो जन दर्शन करता है वह सभी रोगों से मुक्ति पाता है। इसके विषय में यहाँ तक कहा गया है कि इस शक्तिपीठ के दर्शन मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति के मन से बुरे विचार भी दूर होते हैं। साथ ही श्रद्धालु में आध्यात्मिक गुणों का विकास होने लगता है। नवरात्रों, दुर्गा पूजा और छठ पूजा की पावन अवसर पर श्रद्धालु भारी संख्या में मां दुर्गा के दर्शन को पहुंचते हैं। तुम सबके तुमसे यही आशा है। शक्तिपीठ की यात्रा में संगम नगरी पहुंचते ही पूरा रोम रोम पावन हो उठता है। गंगा, जमुना और सरस्वती की संगम स्थली में मां 3 रूपों में विराजमान है। इसलिए ललितांबा मंदिर में मां के रूप को त्रिपुर सुंदरी कहते हैं।
श्री यंत्र आकार में बने इस मंदिर को 10 महाविद्यापीठों में सबसे ऊपर रखा गया है। तो चलिए हमारे साथ आप भी संगम नगरी में दर्शन कीजिए मां ललिता की। गंगा, जमुना और सरस्वती की संगम स्थली इलाहाबाद में स्थित है मां ललितांबा का मंदिर। 10 महाविद्यापीठों में श्रेष्ठ शक्तिपीठ ललितांब मंदिर में मां 3 रूपों में विराजमान हैं, इसीलिए उन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। पूरी दुनिया में मां के 3 रूपों की पूजा वैष्णो देवी के अलावा सिर्फ यही होती है। कहते हैं सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया भगवान ब्रह्मा ने यहीं से शुरू की थी और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ मां सती के दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां गिरी थीं। इसीलिए यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है और मां की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। ये पूरे जगत का एकमात्र मंदिर है जो श्री यंत्र के आकार में है। सुख सौभाग्य की माता ललितांबा का रूप भोले भंडारी को सबसे प्रिय है, इसीलिए मां का ये रूप शिव प्रिया भी कहलाता है। तो हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11। नमस्कार। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। बुलावा आया है।
जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना